तो ट्रेडिंग स्टार्ट करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें। डीमेट अकाउंट कहाँ से खुलेगा, चार्ट कैसे समझें, पहला ट्रेड कब लें, कितने पैसे लगाएं और सबसे इम्पोर्टेंट लॉस से कैसे बचें। आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग का कंप्लीट बिगिनर रोड मैप दूंगा। और हाँ, ट्रेडिंग को शॉर्टकट समझकर मार्केट में मत आना, क्योंकि यहाँ पर लॉस का भी रिस्क होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक को, ट्रेडिंग क्या है। तो सबसे पहले समझो कि ट्रेडिंग होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि मार्केट में किसी भी एसेट को बाय करके उसे हम एक थोड़ा सा प्रॉफिट देने की कोशिश करते हैं और हम उसे एक थोड़ा सा ऊपर के रेट में सेल करने की कोशिश करते हैं, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग के डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं ना, इक्विटी हो गया, आपका डेरिवेटिव्स हो गए, है ना, और कमोडिटी हो गया। तो ये सारे अलग अलग सेगमेंट होते हैं ट्रेडिंग के। तो ये सब कुछ हम समझेंगे डिटेल में क्या होता है। लेकिन बिगिनर्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो स्टार्टिंग में ही सभी में ट्रेड करने का प्लान करते हैं और सभी में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, कमोडिटी में भी, इक्विटी में भी, है ना, और ऑप्शंस में भी। तो ये गलती आपको नहीं करना है। पहले एक मार्केट को समझो, एक अपना स्टाइल चूज करो, उसके बाद फिर आप उस पर प्रॉपर ट्रेड करो। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग के लिए अकाउंट कैसे ओपन करें, इसके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको डॉक्यूमेंट का नीड होगा। आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और बैंक का अकाउंट चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में अवेलेबल हैं तो आप अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल करके ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन करें, आप ये मेक श्योर करें कि हमारा कितना ब्रोकरेज किस प्लेटफॉर्म पे लग रहा है। अगर आप एंजल वन से अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो। और कभी भी ओटीपी या पासवर्ड जैसे क्रेडेंशियल्स किसी से आप शेयर ना करें, कोई आपका कितना भी खास हो। तो अब हम बात करते हैं चार्ट को कैसे सीखना है। तो अकाउंट आपका ओपन हो गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा अकाउंट ओपन होते ही हमने बस ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी है। तो इससे पहले आप समझो कि चार्ट होता क्या है। देखो, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होता है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, है ना। कैंडल स्टिक यानी यहाँ पे कैंडल के फॉर्म में कुछ स्टिक्स होती हैं, उन्हें देख करके आप समझते हो कि प्राइस हमारा ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब कैंडल जो होता है वो मेजरली हमें क्या बताता है, प्राइस का ओपन, प्राइस का क्लोज और प्राइस का हाई और लो, ये बताता है आपको कैंडल। उसके बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, जैसे कि ट्रेंड हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, प्राइस एक्शन। ये बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं जो कि ट्रेडिंग की हैं। तो ये चीज आप एक बार समझो। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्रेड हमें लेना कब है। ट्रेड लेते भी आपको बनता है, आपने अकाउंट भी ओपन कर लिया, बाय सेल करना है सबको पता होता, बट हमें ट्रेड लेना कब है वो समझो। इसके लिए केवल आपको एक स्ट्रेटजी पकड़नी है जहां पे आपको पता होगा कि आपका एंट्री क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और आपका टारगेट क्या होगा। ये चीजें आपको पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, एंट्री तो आपने ले ली बट हमें नहीं पता कि हमारा एग्जिट पॉइंट क्या है, हमारा टारगेट पॉइंट क्या है या फिर हमारा स्टॉप लॉस क्या है। ये चीजें आपको पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या करनी है कि पहले आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है या फिर जिस भी स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो या करना चाहते हो, उसका एक बार आप पहले तो बैक टेस्ट करो, है ना। बैक टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूंगा, वेबसाइट है जहां पे जाकर के आप अपनी बैक टेस्टिंग कर सकते हो। बैक टेस्टिंग के बाद आप पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग के बाद ही आपको आना है रियल ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर एक बार आप रियल ट्रेडिंग में आ गए और बिना सीखे आ गए तो फिर तो पैसा तो आपका यहाँ पे जाना ही है। ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। एग्जाम्पल आप समझो कि आपके पास में 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस 1 लाख में से अगर मेरा 20,000 भी कैपिटल वाइप आउट हो जाता है तो मैं सरवाइव कर लूंगा, मैं और भी पैसे से चीजें ग्रो करूंगा आगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको प्री डिसाइड होना चाहिए। आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब ये नहीं करना है कि आपके पास 20,000 रुपए है और आपने एक ही ट्रेड में 20,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये चीज आपको नहीं करना है। तो पहले से ही स्टॉप लॉस डिसाइड करो, है ना। 5% 10% का स्टॉप लॉस आप देखो, है ना। डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड कैसा है और आपकी किस स्ट्रेटजी पे आप वर्क कर रहे हो ना। 1:2 के ट्रेड पे आप काम कर रहे हो या 1:3 पे काम कर रहे हो, या स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो तो 1:1 पे अगर आप काम कर रहे हो, तो जो भी करो वो आपको प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि हम किस पे वर्क कर रहे हैं। अब जब आपने बेसिक सीख लिया, स्ट्रेटजी समझ ली,
आपको एंट्री पता है कि कैसे एंट्री लेनी है हमें, तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो रोड मैप बहुत सिंपल है। लर्न, प्रैक्टिस, बैक टेस्ट, अगेन प्रैक्टिस, आपको करते रहना है और एक टाइम बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे।